Hello everyone, I hope you all are doing well. So today we are going to discuss about series combination and parallel combination. We will drive their formulas. So let us start. रेजिस्टेंस को कैसे कंबाइन किया जाता है। प्रीवियस क्लासेस में हम लोग रेजिस्टेंस के बारे में पढ़े हैं, रेजिस्टेंस क्या होता है, उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब हम लोग देखेंगे ना किसी भी सर्किट में रेजिस्टेंस को किस तरीका से कंबाइन किया जाता है। तो बेसिकली जो रेजिस्टेंस है उसको हम दो तरीका से कंबाइन कर सकते हैं। एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा होता है पैरेलल कॉम्बिनेशंस। तो चलो एक एक करके हम लोग दोनों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो है वो है हमारा सीरीज कॉम्बिनेशंस। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन है क्या, तो चलो इसको देख लो एक बार क्या है। when two or more resistance or when two or more resistance या resistor बोलो are connected end to end का मतलब क्या होता है। यहाँ पे आप देखो एक सर्किट है जिसमें एक रेजिस्टेंस ये है तीन रेजिस्टेंस है R1 R2 और R3। तीनों रेजिस्टेंस ना एंड टू एंड कनेक्टेड है। देखो इसका एंड पॉइंट से इसका स्टार्टिंग पॉइंट, इसका एंड पॉइंट से इसका स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो when two or more resistance are connected end to end such that same current flows through all of them। तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान में रखना है कि वैसा कॉम्बिनेशन जिसमें ना जो रजिस्टर हो वो एंड टू एंड कनेक्टेड हो, एक दूसरे से एंड टू एंड कनेक्टेड हो। और क्या होता है इसमें एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आपको क्या याद रखना है कि जब उसमें हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे, वोल्टेज अप्लाई करेंगे, तो जो करंट का फ्लो होगा ना तीनों रेजिस्टेंस में सेम होगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना। जब कोई भी कॉम्बिनेशन सीरीज में होता है तो जो करंट होता है तीनों रजिस्टर का वो क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, सच दैट सेम करंट फ्लोज थ्रू ऑल ऑफ देम। दिस टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन। जस्ट मैंने डायग्राम बना दिया, इससे आप समझ लो। जैसे V वोल्टेज हमने अप्लाई किया इस सर्किट पे, तो करंट फ्लो हो रहा है, करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो होता है। तो करंट फ्लो हो रहा है, देखो यहाँ पे फर्स्ट रेजिस्टेंस R1 पे भी करंट सेम ही रहेगा। जो करंट यहाँ से मान लो 5 एम्पीयर करंट यहाँ से फ्लो हो रहा है, तो R रेजिस्टेंस 1 पे भी 5 एम्पीयर करंट ही रहेगा। R2 पे भी सेम करंट रहेगा, R3 पे भी सेम करंट रहेगा, ठीक है ना। लेकिन आपको क्या ध्यान में रखना है, इसमें जब सीरीज कॉम्बिनेशन होता है तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है, यहाँ इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ये रेजिस्टेंस 1 का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो अलग होगा रेजिस्टेंस 2 से और रेजिस्टेंस 3 से। मतलब करंट तो सेम रहेगा तीनों रेजिस्टर पे, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यहाँ V2 हो जाएगा और यहाँ पे V3 हो जाएगा। तीनों का पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। लेकिन क्या सेम रहेगा, करंट सेम रहेगा तीनों रजिस्टर में, लेकिन डिफरेंस क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस इन ईच रजिस्टर इज डिफरेंट। तीनों रजिस्टर में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो अलग होगा। लेकिन इसमें भी आपको क्या ध्यान में रखना है कि जो हम लोग जैसे मान लो हम यहाँ पे 10 वोल्ट करंट 10 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किए, तो यहाँ जाने के बाद रजिस्टर 1, रजिस्टर 2 और रजिस्टर 3 में अलग अलग वोल्टेज होगा, पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा। लेकिन ये तीनों से निकलने के बाद यहाँ पे जो वोल्टेज अप्लाई किए थे हम लोग, मान लो 10 वोल्ट अप्लाई किए थे, तो इस तीनों से निकलने के बाद भी जो वोल्टेज होगा वो 10 वोल्ट ही होगा। लेकिन तीनों में अलग अलग होगा। हो सकता है कि एक में 3 हो 4 हो और 3 हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि 5 हो 3 हो 2 हो, लेकिन तीनों का सम जो होगा वो इसके इक्विवेलेंट होगा, ठीक है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशंस। दूसरा जो टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन है वो है पैरेलल कॉम्बिनेशन। और पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है देख लो, डायग्राम सब समझ जाओगे। इफ वन एंड ऑफ ईच रजिस्टर, देखो यहाँ पे कितना रजिस्टर है, 1 2 3, तीन रजिस्टर को लेके मैंने एग्जांपल बनाया है। यहाँ पे रजिस्टर 1, रजिस्टर 2 और रजिस्टर 3, यहाँ पे तीन रजिस्टर है, इज कनेक्टेड टू ए कॉमन पोटेंशियल पॉइंट। आप देख सकते हो यहाँ पे पहला कॉमन पोटेंशियल कौन है, ए। तीनों रजिस्टर ना ए से कंबाइन है, ए से कनेक्टेड है, ठीक है। एंड अदर एंड ऑफ ईच रजिस्टर, और तीनों रजिस्टर का जो दूसरा एंड है, ये एंड सॉरी हाँ ये एंड और ये एंड, तीनों रजिस्टर का if one end of each register is connected to a common potential point and other end of each register is connected to other common potential point। तो पहला एंड, ये एंड मान सकते हो इसको, चाहे इसको मान लो, ये फर्स्ट एंड पहला ये ए से कनेक्टेड है, तीनों कॉमन पोटेंशियल पॉइंट ए से कनेक्टेड है। उसका दूसरा एंड ये एंड ये कॉमन पोटेंशियल पॉइंट बी से कनेक्टेड है। तो इस टाइप के कनेक्शन को हम लोग बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। जहाँ पे क्या होगा, if one end of each resistor is connected to the common potential point to a common potential point and other end of each resistor is connected to other common potential point, then this type of combination is called
पैरेलल कॉम्बिनेशन। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपको क्या याद रखना है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है V का जो वैल्यू होता है तीनों केस में क्या होगा, सेम होगा। यहाँ पे भी पोटेंशियल डिफरेंस V होगा, यहाँ पे भी पोटेंशियल डिफरेंस V होगा और यहाँ पे भी पोटेंशियल डिफरेंस V होगा। लेकिन करंट का जो सप्लाई होगा, आई करंट हम सप्लाई किए तो करंट तीनों में अलग अलग होगा। यहाँ का करंट अलग होगा I1, यहाँ का करंट क्या होगा I2 और यहाँ का करंट हो जाएगा I3। तो बस आपको ये ध्यान में रखना है, ये बेसिक चीज है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन हो तो करंट तीनों रेजिस्टर में अलग होता है लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है। और जस्ट इसके उल्टा किसमें, सीरीज कॉम्बिनेशन में। देखो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होता है। पोटेंशियल डिफरेंस तीनों में क्या है, डिफरेंट है, लेकिन करंट सेम है। सिमिलरली इसमें अगर देखा जाए तो करंट डिफरेंट है लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तीनों रेजिस्टर में। आगे हम लोग इसका डेरिवेशन करते हैं, ठीक है, करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन को, ठीक है ना। तो देखो मैंने पहले से डायग्राम बना के रखा है। यहाँ पे एक सर्किट है जिसमें 3 रेजिस्टेंस है कनेक्टेड, R1, R2 और R3। और सीरीज कॉम्बिनेशन में आपको पता है तीनों रेजिस्टेंस में करंट क्या होता है, सेम होता है, लेकिन डिफरेंट क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस रेजिस्टेंस R1 में V1 है, रेजिस्टेंस 2 में V2 है और रेजिस्टेंस 3 में V3 है। पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट है लेकिन करंट तीनों में सेम है। तो चलो एक चीज और हम लोग क्या पढ़े थे थोड़ा देर पहले कि जो तीनों पोटेंशियल डिफरेंस का जो सम होगा वो यहाँ पे जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड हुआ है उसके इक्विवेलेंट होता है। जैसे हम एग्जांपल्स में भी हम बताए थे कि अगर आप 10 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हो, ठीक है ना, तो हो सकता है कि इसमें 2 वोल्ट हो, 3 वोल्ट हो या 5 वोल्ट हो, लेकिन जब तीनों का जो सम होगा ना वो इसके इक्विवेलेंट होगा। तो चलो इसी से हम लोग करते हैं। we know that V equals to हम क्या लिख सकते हैं, V1 plus V2 plus V3, ठीक है ना। तो हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, मतलब ये तीनों रेजिस्टेंस की जगह पे अगर हम सिंगल रेजिस्टेंस निकालते हैं तो कैसे निकलता है, ठीक है। तो देखो V equals to ओम्स लॉ से आप पढ़े हो, V equals to क्या होता है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या होता है, V equals to I R। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट वाले केस में हम लोग देखते हैं V equals to हम क्या लिख सकते हैं, I R। तो यहाँ पे I तो करंट तो I है और रेजिस्टेंस कितना है, R1 है, तो इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, I R1। इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, I R2। सेकंड वाले केस में देखो I तो वही है लेकिन रेजिस्टेंस क्या है, R2 है। थर्ड वाले केस में हम क्या लिख सकते हैं, I करंट तो सेम है तीनों रेजिस्टेंस में लेकिन रेजिस्टेंस डिफरेंट है। तो यहाँ से V equals to क्या कॉमन होगा, I कॉमन हो जाएगा, तो अंदर क्या आ जाएगा, R1 plus R2 plus R3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसको जब हम नीचे लाएंगे इसको तो आएगा V upon I equals to हम लिख सकते हैं R1 plus R2 plus R3 लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, V upon I equals to क्या होता है, R। V upon I equals to क्या होता है, R होता है। तो V upon I की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, R लिख सकते हैं। तो यहाँ से आ गया R। तो R equals to R1 plus R2 plus R3 जो इक्वल होता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अगर इससे भी देखो तो इस सर्किट के अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं, V equals to IR लिख सकते हैं और R का वैल्यू क्या हो जाएगा, V by R। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है R वो तीनों रेजिस्टेंस के सम का इक्वल होता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हम लोग समझते हैं, ये आपका डेरिवेशन जैसे करने का मतलब है। चलो एग्जांपल 6 समझते हैं लोग कि आपके पास 3 रेजिस्टेंस है, ठीक है ना, 3 रेजिस्टेंस कनेक्टेड है सीरीज में, रेजिस्टेंस 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम। चलो इसको पोटेंशियल डिफरेंस भी अप्लाई कर देते हैं। मान लो 5 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है यहाँ पे, ठीक है, और ये रेजिस्टेंस है 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम, इसके इक्विवेलेंट। अगर इसमें आपको क्या निकालना होगा, करंट कोई पूछ दे कि इसका करंट कितना होगा बताओ, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आपको ये तीनों रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना होगा। और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, तीनों रेजिस्टेंस जितना नंबर ऑफ रेजिस्टेंस हो सबको आप ऐड कर दो। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इसको आप ऐसे भी बना सकते हो सिंगल, ये हो जाएगा आपका V कितना था, वोल्टेज 5 वोल्ट, करंट आपको निकालना था
और ये तीनों रेजिस्टेंस की जगह पे आप सिंगल रेजिस्टेंस लगा सकते हो। इसका तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, तीनों को जोड़ दो 1 2 और 3 मतलब 6 ओम यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस हो जाएगा टोटल। अब आप यहाँ से आराम से करंट निकाल सकते हो अकॉर्डिंग टू हम लोग V इक्वल्स टू क्या होता है IR होता है, तो I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा V अपॉन R। ठीक है, तो V हमारा कितना है 5 वोल्ट, V हमारा 5 वोल्ट और R रेजिस्टेंस कितना होगा 6, तो इसका आंसर हो जाएगा करंट का। तो कॉम्बिनेशन ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन देखो, सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बना लिया है और पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम क्या डिस्कस किए थे हम लोग अभी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो करंट होता है सर्किट से, तीनों रेजिस्टेंस में जो करंट होगा वो डिफरेंट हो जाएगा। देखो यहाँ पे हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किए, इसके बाद करंट का फ्लो होना स्टार्ट हुआ। अब ये एक कॉमन पोटेंशियल पॉइंट है, मान लो A और ये कॉमन पोटेंशियल पॉइंट है B, तो A तक तो करंट इक्वल रहेगा, लेकिन A के बाद ना करंट डिवाइड हो जाता है। रेजिस्टेंस R1 में I1 करंट चला जाता है, रेजिस्टेंस 2 में I2 करंट चला जाता है और रेजिस्टेंस 3 में I3 करंट चला जाता है। फिर जैसे दूसरा कॉमन पोटेंशियल पॉइंट B में निकलता है तीनों, तो तीनों का जो करंट है वापस से वही आ जाता है, I हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर 10 एम्पीयर आप यहाँ पे भी करंट अगर अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ तक तो 10 एम्पीयर ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे R1 में करंट अलग हो जाएगा, R2 में अलग हो जाएगा और R3 में अलग हो जाएगा। हो सकता है 2 5 5 हो जाए, 3 3 4 हो जाए, लेकिन जब ये निकलेगा फिर वापस से बी पॉइंट के बाद तो फिर से ये कितना होगा करंट 10 एम्पीयर ही करंट होगा। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या बोल सकते हैं। और एक चीज इसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है पूरे सर्किट पे तीनों रेजिस्टेंस में, वो क्या होता है सेम होता है। देखो यहाँ पे भी पोटेंशियल डिफरेंस V है, यहाँ पे भी V है और यहाँ पे भी V है, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग लिख सकते हैं वी नो कि टोटल जो करंट होगा वो इक्वल होगा किसका I1 प्लस I2 प्लस I3 का। ठीक है, और ओम्स लॉ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, V इक्वल्स टू क्या होता है, V इक्वल्स टू होता है I R, तो I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा V अपॉन R, I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा V अपॉन R। तो I1 देखो I1 ये है हमारा I1 इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं V अपॉन R, तो V तो हमारा सेम V होगा और R हमारा क्या है R1। सेकंड वैसे ही V तो सेम है पोटेंशियल डिफरेंस, नेक्स्ट में क्या होगा R2, और थर्ड वाले केस में V तो सेम है पोटेंशियल डिफरेंस और हो जाएगा R3। और जब यहाँ से आप सॉल्व करोगे इसको तो हम क्या कॉमन ले सकते हैं V कॉमन ले सकते हैं। जब V कॉमन लोगे तो अंदर क्या बच जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब जब इस V को हम यहाँ नीचे लाएंगे तो I अपॉन V हो जाएगा और यहाँ क्या बच जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, रेसिप्रोकल है रेजिस्टेंस का। ठीक है ना, अब देखो I/V को हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, हमको R इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं V अपॉन I, R इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं V अपॉन I, और R के नीचे क्या है 1 है, तो हमको क्या चाहिए I/V चाहिए। देखो ध्यान से I/V चाहिए, तो इसको उल्टा करना है और इसको उल्टा करोगे तो इसको भी तो उल्टा करना पड़ेगा। दैट इज व्हाई अगर हम इसको I/V लिखते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 अपॉन R। तो ध्यान से देखो, इसको हम क्या लिख सकते हैं I/V को हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन R लिख सकते हैं, तो यहाँ से हम 1 अपॉन R लिख दिए और ये क्या हो गया 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो ये रहा हमारा डेरिवेशन किसका, कॉम्बिनेशन इन पैरेलल कॉम्बिनेशन का डेरिवेशन। इसको आप यहाँ पे पैरेलल PV लिख सकते हो और सीरीज वाले में नीचे S लिख देना। ठीक है ना, तो 1/R जो होता है वो इक्विवेलेंट होता है किसका, जितना नंबर ऑफ रेजिस्टेंस दिया हो उसका रेसिप्रोकल का। जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो इक्वल होगा हमेशा जितना भी रेजिस्टेंस दिया हो उसके रेसिप्रोकल के सम का। ठीक है ना, ठीक है। और एक जैसे कहने का मतलब अगर आप देखो ध्यान से, इसको एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं कि रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, चलो इसको हम तीन रेजिस्टेंस कनेक्टेड है पैरेलल में। ठीक है, तीन रेजिस्टेंस कनेक्टेड है पैरेलल में, तीन रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। सॉरी, ये बी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, यहाँ पे 1 ओम है, यहाँ पे 2 ओम है और यहाँ पे 3 ओम रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। मान लो आपको यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, कुछ भी मान लो 10 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है ना, और आपसे करंट पूछ रहे कुछ भी पूछ दे,
तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे तीनों रेजिस्टेंस का, क्योंकि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए पैरेलल में क्या करना पड़ता है, हमको सबका रेसिप्रोकल को ऐड करना पड़ता है। दैट मींस 1/1 + 1/2 + 1/3। जब एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा हमारा कितना हो जाएगा 6, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 + 3 + 2 दैट विल बी इक्वल टू, मतलब 1/r इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं 11/6। 1/r हमारा कितना आ गया 11/6। तो हमारा r कितना आ जाएगा, इसको उल्टा कर दो, तो उसको भी उल्टा करना पड़ेगा 6/11। तो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा 6/11 आ जाएगा। तो अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहाँ पे ये तीनों के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं रेजिस्टेंस, अगर तीनों को हटा के हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना हो तो तीनों के जगह पे हम कितना वैल्यू लिख सकते हैं रेजिस्टेंस का 6/11, और यहाँ से आप निकाल सकते हो करंट का वैल्यू। ठीक है, तो और एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि जब भी हमको ना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ज्यादा चाहिए गिवन से, जैसे अगर सीरीज में कनेक्टेड है 3, 1 2 3 कनेक्टेड है, ठीक है, 1 ओम 2 ओम 3 ओम कनेक्टेड है, तो अगर सीरीज में कनेक्टेड है तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा ना वो 3 जो हाईएस्ट है उससे भी ज्यादा आएगा। खुद आप सोचो, ये प्लस और ये माइनस, जो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आने वाला है वो हमेशा ये जो हाईएस्ट रेजिस्टेंस होगा उससे भी ज्यादा आएगा, क्योंकि तीनों को सम अप करोगे तो ऑब्वियसली ये 3 से ज्यादा आएगा। कितना आ रहा है 6 आ रहा है, जो हाईएस्ट से भी ज्यादा है। लेकिन जब आप वही कॉम्बिनेशन आप पैरेलल में करते हो, पैरेलल में जब कंबाइन करते हो किसी भी रेजिस्टेंस को, जब इसको आप पैरेलल में कंबाइन करते हो जब यही कॉम्बिनेशन को आप पैरेलल में कंबाइन करते हो, मान लो 1 ओम है, ये 2 ओम है, ये 3 ओम है, तो इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा पैरेलल का, ध्यान से सुनना, पैरेलल का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो हमेशा ही स्मॉलेस्ट से भी स्मॉल आएगा। इसमें स्मॉलेस्ट कितना है रेजिस्टेंस 1 ओम है, तो इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो 1 से कम आएगा। ठीक है ना, तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है कि जब भी पैरेलल में कंबाइन होता है बहुत सारा रेजिस्टेंस, तो सबसे स्मॉलेस्ट रेजिस्टर जो होता है, रेजिस्टेंस का जो वैल्यू होता है उससे भी कम आता है पैरेलल में, और सीरीज में हाईएस्ट से भी ज्यादा आता है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट योर सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।